राजनीति में आने से पहले देते थे जो लालू को गारी, आज उन्हीं के तर्ज पे कर लिए सत्ता चलाने की तैयारी। सौरभ अतिशी कबारी बैठे ढोलक पे, संजय बजावे झाल, अब माइक पकड़ के मनीष कहे कबई व केजरीवाल, जोगी सारा चले ससुरारी है जनता दे तगारी। जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था इन्हें किताब, उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठे। जिनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने शहीदों का अपमान किया। केजरीवाल के बारे में गिरफ्तारी हुई है, कुछ लिखे आप उनके बारे में? नहीं, लिखते नहीं है, कुछ माँ सरस्वती कृपा से कुछ भाव आ जाता है। तो अभी अभी मैं आ रहा था तो न्यूज़ देखा तो बता रहा हूँ, कुछ जो हमारे यहाँ फगुआ पे गाते हैं ना होली में, तो उसी तर्ज पे दो लाइन सुना देता हूँ। केजरीवाल चले ससुरारी, अरे केजरीवाल चले ससुरारी है जनता देत गारी, जनता देत गारी, जनता देत गारी, जनता देत गारी। केजरीवाल चले ससुरारी, जनता देत गारी, केजरीवाल चले ससुरारी, जनता देत गारी। अरे पहिले सतेंद्र मनीष गए हो, थोड़ा मेरा गला खराब है कि पहिले सतेंद्र मनीष गए हो, अरे पहिले सतेंद्र मनीष गए हो, संजय भी यूं घसीट गए हो, पहिले सतेंद्र मनीष गए हो, संजय भी हो घसीट गए, पहिले सतेंद्र मनीष गए हो, संजय सिंह भी हो घसीट गए, पहिले सतेंद्र मनीष गए हो, संजय भी यूं घसीट गए हो। हे अब सौरभ अतिशी कबारी, अब सौरभ अतिशी कबारी है, खुजली वाला चले ससुरारी हो, जनता देत गारी, खुजली वाल चले ससुरारी, जनता देत गारी, खुजली वाल चले ससुरारी है, जनता देत गारी। ये माहौल है, ये फगुआ के तर्ज पे गाते हैं। आपने तो जेल को ही ससुराल बना दिया केजरीवाल का। 100% जेल जो है भ्रष्टाचारियों की, गुंडों की, माफियाओं की, भूमाफियाओं की ससुराल जेल ही है भाई साहब। हाँ, वहीं अच्छी खातिर बात होती है। वो तो कह रहे एक तरफा हो रहा है जांच, अगर निकले तो विपक्ष जो बीजेपी के लोग हैं वो भी जाएंगे ससुराल। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे, सतेंद्र मनीष की जब गिरफ्तारी हो रही थी तो यही अरविंद केजरीवाल जो है भगत सिंह जिंदाबाद का नारा लगाए, और क्या कहते हैं, बोले भगत सिंह क्रांतिकारी थे, हम भी क्रांतिकारी हैं, डरने वालों में से नहीं है। जब भगत सिंह क्रांतिकारी, तुम भगत सिंह का फॉलोअर बता रहे हो, तो वही भगत सिंह जब अंग्रेजों की असेंबली में राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जी के साथ बम फेंकने का प्लान बना रहे थे, तो यह बात भगत सिंह ने कहा कि हम बम ऐसी जगह फेंकेंगे जिसे ना तो किसी की क्षति होगी ना किसी की मृत्यु। यह बात सुन करके आजाद जी बोले तब तो हम लोग भीड़ की भगदड़ में आसानी से भाग जाएंगे। भगत सिंह ने बोला भागेंगे नहीं, डट के गिरफ्तारी देंगे। उस समय तो भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए ये काम किए थे। हालांकि हमारे देश के लोगों की नज़रों में कोई गुनाह नहीं था, क्योंकि लोगों को आज़ाद कराना चाहते थे, लेकिन संविधान की नज़रों में ये गुनाह था। भगत सिंह ने उसको कबूल किया। और भगत सिंह ही नहीं कहते, वो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार भी और राष्ट्रभक्त भी हैं। अरे ऐसे राष्ट्रभक्त गए जो है, अब मैं क्या कहूँ, मैं मिस लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता। और एक बात कहना चाहता हूँ, कल उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने शहीदों का अपमान किया। सुनीता केजरीवाल ने कहा, सुनी क्या कह रहे हैं? जेल से ही केजरीवाल लड़ेगा इलेक्शन। कहाँ से लड़ेंगे? जेल से सुनीता जी। हाँ जी, सरकार है, जेल सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। हाँ जीत जाएगा फिर, अधिकार है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पतिदेव परम परमेश्वर पूजनीय कट्टर ईमानदार पिछले जन्म
इससे पहले अंग्रेजों की हमारा देश जब गुलाम था तो स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई में शहीद हो गए थे, उनको पूर्व जन्म का आभास हो गया। भाई साहब देखिए ऐसा है, एक बात कह देना चाहता हूँ कि राजनीति में आने से पहले देते थे जो लालू को गारी, राजनीति में आने से पहले देते थे जो लालू को गारी, आज उन्हीं के तर्ज पे कर लिए सत्ता चलाने की तैयारी, आज उन्हीं के तर्ज पे कर लिए सत्ता चलाने की तैयारी। और कुर्सी का मोह इन्हें इतना हो गया कि अपनी सारी भुला बैठे नैतिकता, कुर्सी का मोह इन्हें इतना हो गया कि भुला बैठे अपनी सारी नैतिकता और सत्ता के महत्वाकांक्षा में पार कर गए सारी हदों की निम्नता, इससे ज़्यादा और क्या बेइज्जती हो सकती है और इससे ज़्यादा और क्या शर्मनाक बात हो सकती है कि जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था इन्हें किताब, उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठे। जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था इन्हें किताब, उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठे और भ्रष्टाचार खत्म करने या राजनीति में आए पर शराब के भ्रष्टाचार में खुद जेल में जा बैठे। एक लाइन में कहना चाहता हूँ, बहुत पहले भी मैं कह चुका हूँ, एक मेरा रिसर्च है कि जो व्यक्ति बार बार अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार घोषित करता हो या बार बार अपने आप को राजा हरिश्चंद्र बताने का प्रयास करता हो, वो सबसे बड़ा बेईमान होता है। आप मेरी इन पंक्तियों पर रिसर्च कर लीजिएगा। और एक लाइन और कह देना चाहता हूँ कि देखिए ऐसा है कि अब तो इंतजार खत्म हो गया, लेकिन इससे 5-7 दिन पहले इंतजार कर रहे थे हमारे सतेंद्र भाई, वहाँ पे होली के समय बड़ा इंतजार कर रहे थे कब आएंगे, गुफ्तगू होगी कि तुमने हमको कैसे ठुसवा दिया, ये कहेंगे तुमने हमको ठुसवा दिया। तो था क्या कि सतेंद्र बैठे ढोलक पे, संजय बजावे झाल, अब माइक पकड़ के मनीष कहे कबई बा केजरीवाल जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। पहले गए सतेंद्र भाई, फिर गए मनीष राजा, और संजय भी घसीट गए, खुजलीवाल का बच गया बाजा, जोगीरा सारा रा रा रा, खुजलीवाल का बच गया बाजा, जोगीरा सारा रा रा रा। और कहते थे पहले बीजेपी क्या है चीज, और आज कह रहा हमारा खाता हो गया सीज, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा। और एक आज मनौती पूरी हो गई होगी सतेंद्र मनीष की, बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, लूडो के 4 प्लेयर पूरे हो गए, एकदम बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था। और आज तो महफिल जमेगी, है एकदम सब टकराएंगे आपस में। तो आरोपी में गए हैं क्या, वो चीज वहाँ मौजूद रहेगा? इंतजार, हाँ इंतजार कर रहे थे बड़ी बेसब्री से। कि बैठी जेल से ताके सतेंद्र, कि बैठी जेल से ताके सतेंद्र, कब आई है मोरे सरगना अंदर, कब आई है मोरे सरगना अंदर। चखना में हो चना का इंतजाम बा, चखना में हो चना का इंतजाम बा। अब पानी गिलास त जेल के इनाम बा, अब पानी गिलास त जेल के इनाम बा। कब आई है लेके, अरे कब आई है लेके वहीं से सरगना ब्लेंडर, कब आई है लेके सरगना ब्लेंडर स्प्राइट के नाम से जानी जाती है, बहुत फेमस चीज़ है। कि कब आई है मोरे सरगना लेके ब्लेंडर, अब बैठी जेल से ताके सतेंद्र, कब आई है मोरे सरगना अंदर। सतेंद्र जी, मनीष जी और संजय जी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का इंतजार पूरा हुआ, आज आपके सरगना जी आपके यहाँ का आपके पास आपके इर्द गिर्द घूमेंगे।